हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, वैकेंसीज नहीं आ रही थी, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, दोस्तों उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। DSSB ने वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कैटेगरी के लिए जारी किया गया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदों के लिए ये जारी किया गया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस वैकेंसीज के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इस वैकेंसीज के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जब से आप अप्लाई कर पाएंगे, वो डेट कौन सी है दोस्तों? 9 जैन से आप अप्लाई कर पाएंगे। 9 जैन से एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट होगा। दोस्तों, जो ये एप्लीकेशन होगा, जो आप अप्लाई कर पाएंगे, ये ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है दोस्तों, ये है DSSBonline.nic.in। इस वेबसाइट पर जा करके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों, वो 7 फेब है, 7 फरवरी 2024। अगेन क्लियर कर देता हूं, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 9 जैन 9 जनवरी 2024 और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 फेब 7 फरवरी 2024। दोस्तों, और नीचे चलते हैं, देखते हैं कि वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, ये सेक्शन ऑफिसर के लिए है, EMCD में। दोस्तों, ये नॉन टीचिंग कैटेगरी के लिए है। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है EMCD में, जो पे लेवल है 6 है। इसमें अनरिजर्व के लिए 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है। OBC के लिए 25 है, SC के लिए 13 है, ST के लिए 6 है और EWS के लिए 5 है, 5 है। जो नंबर आप टोटल वैकेंसीज हैं दोस्तों, वो 89 है। दोस्तों, मैं क्या करता हूं कि आपको टोटल वैकेंसी बता देता हूं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप अपने आप देख लेना, इस वीडियो को रोक लेना और जूम करके देख लेना किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। क्या है कि मैं कैटेगरी वाइज डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसीज है EMCD में, पे लेवल 6 है, टोटल वैकेंसीज 89 है, 89 है। और सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी है END EMC में, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों, वो 19 है, 19 है। इसका भी पे लेवल 6 है। अगर इन दोनों वैकेंसीज को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो टोटल वैकेंसी जो सामने आती है वो 108 आती है। 108 वैकेंसी सामने आती है टोटल वैकेंसीज, अगर EMCD और NDMC की जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, और नीचे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरी वैकेंसीज क्या है नॉन टीचिंग कैटेगरी में। दोस्तों, दूसरी वैकेंसी जो है, ये क्या है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है, सर्विस डिपार्टमेंट में है, जिसका पे लेवल 2 है और टोटल वैकेंसीज है 1672, 1672 1672 टोटल वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर के लिए है, सेम डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में, जिसका पे लेवल है 4 है और टोटल वैकेंसीज है 143, 143। उसके बाद LDC के लिए वैकेंसी है दोस्तों, जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों, वो 256 है, 256 है। LDC की वैकेंसी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में है और 256 इसके लिए पोस्ट है, 256 वैकेंसीज है दोस्तों। इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है दोस्तों। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है SCERT में, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पोस्ट है, वो 40 है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों है, ये क्या है, SCERT में है, इसके लिए भी 14 वैकेंसीज है, 14 वैकेंसीज है। इसके बाद दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों, वो 30 है, 30 है। इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए सेम डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये 2 है, 2 है। इसके बाद दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, जो 28 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों, ये 28 है। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, सेम डिपार्टमेंट में, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो 5 है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की वैकेंसी है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों, वो 28 है। जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, वो नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों
10 है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की वैकेंसीज है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों 2 है। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसीज है दोस्तों दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज 104 है, 104 है। तो दोस्तों अगर इन वैकेंसीज को जोड़ दिया जाता है टोटल वैकेंसीज को तो सामने वैकेंसीज निकल कर आती हैं 2354, 2354 वैकेंसी सामने आती हैं। और नीचे चलते हैं देखते हैं कि दूसरी वैकेंसीज कौन सी हैं। दोस्तों जो दूसरी वैकेंसीज हैं ये है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए दोस्तों, ये एमसीडी में भी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी है और एनडीएमसी में है। दोस्तों असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की वैकेंसी है एमसीडी में, जो ग्रेड पे लेवल है 4200 है, 4200 है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों ये 1261 है, 1261, 1261 वैकेंसीज है दोस्तों। इसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसीज है दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, इसमें क्या है इसका भी पे लेवल 4200 है, 4200 है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों 120 है, 120 वैकेंसीज है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है एनडीएमसी में, इसका भी ग्रेड पे दोस्तों 4200 है, 4200 है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 74 है, 74 है। अगर इन वैकेंसीज को तीनों वैकेंसीज को जोड़ दिया जाता है, चाहे एमसीडी की हो, चाहे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हो, चाहे एनडीएमसी की हो, तीनों वैकेंसीज को अगर जोड़ दिया जाता है तो टोटल वैकेंसीज हमारे सामने आती हैं 1455, 1455 वैकेंसी, 1455 वैकेंसी सामने आती हैं दोस्तों। और नीचे चलते हैं देखते हैं कि दूसरी वैकेंसीज कौन सी हैं। दोस्तों जो दूसरी वैकेंसीज हैं ये पीजीटी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। और ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है, मैं आपको बता देता हूं कैटेगरी वाइज, आप अपने आप देख लेना। इसका जो पे लेवल है दोस्तों वो 8 है। और ये वैकेंसीज है पीजीटी हिंदी के लिए वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों की। ये क्या है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी है और एनडीएमसी में भी है। इसके बाद पीजीटी मैथ के लिए वैकेंसीज है दोस्तों, ये क्या है कि मेल फीमेल दोनों के लिए है और ये दोनों डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी है और एनडीएमसी में भी है। इसके बाद दोस्तों पीजीटी फिजिक्स के लिए भी वैकेंसीज है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी है, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए है। फिर इसके बाद पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी है, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके बाद दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ये भी दोनों डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी है और एनडीएमसी में भी है। इसके बाद दोस्तों पीजीटी कॉमर्स की भी वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और पीजीटी कॉमर्स की एनडीएमसी में भी वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री की मेल और फीमेल की भी वैकेंसीज है। इसके बाद क्या है कि पीजीटी हिस्ट्री की एनडीएमसी में भी वैकेंसीज है। पीजीटी ज्योग्राफी की मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज है दोस्तों, ये भी दोनों डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की भी वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद क्या है पीजीटी सोशियोलॉजी की भी वैकेंसीज है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की भी है, पीजीटी होम साइंस की भी वैकेंसीज है दोस्तों। इसमें भी क्या है कि मेल फीमेल दोनों की है दोस्तों। यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि जो मेल फीमेल अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही डिवाइड की गई है और एनडीएमसी में नहीं बताया गया है कि मेल के लिए कितनी है फीमेल के लिए कितनी है। जो अगेन क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो मेल फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसीज बताई गई है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही बताई गई है। एनडीएमसी में कॉमन वैकेंसीज है, पीजीटी चाहे होम साइंस हो, चाहे उसके बाद कॉमर्स हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, सबके लिए जो एनडीएमसी में वैकेंसीज है ये कॉमन वैकेंसीज है दोस्तों। अगर इन वैकेंसीज को जोड़ दिया जाता है, जितनी वैकेंसी दी गई है सब्जेक्ट वाइज, इनको अगर जोड़ दिया जाता है पीजीटी की वैकेंसीज तो टोटल वैकेंसी जो निकल के हमारे सामने आती है वो 297 है। 297 वैकेंसीज सामने निकल करके आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें क्या है कि 297 है, 297 है दोस्तों ये वैकेंसीज की डिटेल्स थी। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में या दूसरी डिटेल्स नहीं दी गई है दोस्तों। क्या है कि आशा करते हैं बहुत जल्दी ही उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, डिटेल्स वाला नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। इसमें अभी इस नोटिफिकेशन में यही डिटेल्स दी गई थी, वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स दी गई थी और एप्लीकेशन की स्टार्टिंग और लास्ट डेट बताई गई है इस नोटिफिकेशन में। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, कोई नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसीज आती हैं तो उनकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जैसे क्या है कि अभी डिटेल्स का नोटिफिकेशन नहीं आया है DSSB का, जब डिटेल्स वाला नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों तक आसानी से वो पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।